हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। दोस्तों, आज परमात्मा बाड़ी को लेकर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है? आत्मा अगर परमात्मा बन सकती तो हर मनुष्य आत्मा का महत्व ही खत्म हो जाता। आत्मा सो परमात्मा है तो इस संसार में क्यों दुख बढ़ रहा है, क्यों अशांति फैल रही है? इस बात को आप स्पष्ट रूप से जानेंगे। आज आत्माएं अनेक हैं लेकिन परमात्मा एक है। आज 500-700 करोड़ आत्माएं सभी परमात्मा बन जाएंगी तो कोई किसी को मानेगा ही नहीं। अगर आत्मा सो परमात्मा है फिर हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में क्यों भटक रहे हैं? अगर आत्मा सो परमात्मा है फिर दुनिया में अशांति क्यों फैली हुई है? लड़ाई झगड़ा, मारपीट, यहाँ तक कि एक दूसरे का खून करने पर उतावलू हैं। आत्मा के अंदर परमात्मा के गुण हैं तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। परमात्मा कल्याणकारी है तो आत्माएं भी कल्याणकारी होना चाहिए। अगर आत्मा परमात्मा स्वरूप है, स्वरूप तो एक ही है, अणु अणियान सम्मत। आत्मा भी अणु है तो परमात्मा भी अणु है। आत्मा ज्योतिर्मय है तो परमात्मा भी ज्योतिर्मय है, लेकिन दोनों में अंतर है। भाई, अगर आत्मा परमात्मा है तो आपस में क्यों लड़ाई झगड़ रहे हैं? घर घर में गृह युद्ध फैला हुआ है। एक दूसरे में इतना मतभेद फैला हुआ है जो एक दूसरे को खून के प्यासे हैं। अगर शरीर में पीड़ा होती है तो हम भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु दर्शन दो, हे प्रभु दुख हरो, हे प्रभु मेरी लाज बचाओ। जब हमारे अंदर भगवान है तो हम बाहर किसको पुकार रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दो बातें रॉन्ग हैं। आत्मा अलग चीज है और परमात्मा उससे परे है। बोला गया है एक ब्रह्म द्वितीयो नास्तिक, एक ही ब्रह्म है। कभी ये सोचा है हम आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? आज तीर्थों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, सब जगह हम अपनी मन बुद्धि को भटका रहे हैं। गुरु सन्यासियों ने भी भटकाया है। बोल दिया है शुभो हम तत्तुम, हम ही शिव हैं सोई तुम शिव हो। तो परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हुआ? ये गिलानी क्यों फैलाई? परमात्मा सर्वज्ञ है, सब में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। ये रॉन्ग बात है। अगर परमात्मा सर्वज्ञ है, सब में है, तो सबको सुखी ही होना चाहिए। ये सुखमयी सृष्टि होना चाहिए। दुखमयी सृष्टि क्यों है? क्यों धरती पर अशांति बढ़ रही है? क्यों अत्याचार हो रहे हैं?
भगवान ने तो कहा है, मैं जब आता हूँ जहाँ अति गिलानी होती है, धर्मों का बोलबाला हो जाता है, भ्रष्टाचार फैल जाता है। और धर्मों की गिलानी कब होती है? न सतयुग में गिलानी होती है, न त्रेता में, न द्वापर में, कलयुग में, अंत में होती है। जहाँ भगवान ने लास्ट अध्याय के अंत में बोला था, गीता लास्ट उपदेश दिया था, सब धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम गज। इन धर्म पिताओं को, धर्म ग्रंथों को, धर्म स्थापनों को छोड़कर मेरी एक शरण में आ जा। मेरी शरण में आ जा। वो बोलने वाला कौन है? वो भगवान। तो परमात्मा सर्वव्यापी कहाँ हुआ? वो एक बोल रहा है, मेरी शरण में आ जा, तू इससे विनाश की विवेक्षा से तू बच जाएगा। वो बोल कौन रहा है? वो एक स्वयं परमपिता शिव परमात्मा। तो हम आत्मा से परमात्मा कैसे हुए? गीता में ये भी बोला है, न अहम तेसु ते मयि। वो परमपिता परमात्मा रूपी बीज कौन है जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है, जिसमें सारा समस्त रमण करता है? वो परमपिता परमात्मा तो बीज है जिसे अहम बीज पिता पिता बोला गया है सृष्टि का, कि मैं एक ही ब्रह्म हूँ जिसमें सारी दुनिया समाई हुई है। धरती पे बीज बोया जाता है, जड़ें निकलती हैं, तनाव निकलता है, टहनियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं। तो वृक्ष बीज में समाता है या बीज झाड़ में समाता है? सारा ये सृष्टि रूपी वृक्ष उस बीज में समाया हुआ है। किस बीज में? वो परमपिता बीज रूप में, जिसे सारी दुनिया याद करती है। कहते हैं ना, रमते योगते यश वेत रामा। सारा संसार मुझ परम पिता परमात्मा में रमण करता है, मैं किसी में नहीं रमण करता हूँ। इसीलिए मेरी यादें सर्वव्यापी हैं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। आज हम विस्तार से बताते हैं। आत्मा भी ज्योतिर्बिंद है, लेकिन परमात्मा भी ज्योतिर्बिंद है। आत्मा भी अणु है, अणु कहा जाता है सूक्ष्म, तो परमात्मा भी सूक्ष्म है। आत्माएं भी प्रकाशमयी हैं, परमात्मा भी प्रकाशमयी है, लेकिन दोनों में अंतर है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं जन्मा हैं। दोनों में अंतर है। तो हम आपको विस्तार में बताते हैं। आत्माएं अनेक हैं, 500-700 करोड़ आत्माएं अनेक हैं, लेकिन भगवान एक है जिसे हम लोग याद करते हैं। आत्माएं जन्म लेती हैं, गर्भ से जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता है, उसका दिव्य जन्म गाया हुआ है। दिव्य जन्म जैसे भूत प्रेत आत्मा किसी तन का आधार लेती हैं, ऐसे ही परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आता है तो किसी शरीर का आधार लेता है, उसे कहा जाता है दिव्य जन्म। गीता में भी बोला है, प्रवेश तुम, मैं जिस तन का आधार लेता हूँ उसे मूढ़मती लोग नहीं समझते। आत्माएं देहधारी हैं, लेकिन परमात्मा विदेही है, उसके पास देही नहीं है। आत्मा भोगी हैं। किस बात से भोगी हैं? जब शरीर
का आत्मा आधार लेती हैं तो सुख और दुख का भोग लेती हैं, लेकिन परमात्मा अभोक्ता है, ना दुख भोगता है ना सुख भोगता है। आत्माएं करता हैं, इस शरीर के द्वारा आत्माएं काम करती हैं, लेकिन परमात्मा अकर्ता है। आत्माएं क्षर हैं। क्यों क्षर हैं? आत्मा इस तन के आधार पर मन के संकल्पों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इसी बात से क्षरित होती रहती हैं। बुरे संकल्प लाना, बुरे वातावरण को सोचना, व्यभिचार करना, अत्याचार करना, इसीलिए हम आत्माएं क्षरित हैं। लेकिन गीता में दो शब्द बोले हैं, एक क्षर है, एक अक्षर है। वो अक्षर कौन है? परम पिता परमात्मा, जो कभी क्षरित नहीं होता। आत्माएं तीन गुणी हैं, तीन गुणी मई हैं। तीन गुणी मई मतलब सत्य, तम और रज। ये तीन क्वालिटियां हर मनुष्य के अंदर देखने में आती हैं, सत्य, तम, रज। लेकिन भगवान परम पिता परमात्मा गुणातीत निर्गुण है, क्योंकि उसे ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पूर्णमिदम्। वो गुणों से परे है, जिसे कल्पांतकारी बोला गया है। आत्माएं कर्म बंधन में आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आत्मा किसी तन का आधार लेती हैं तो उनका बंधनों का कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन परमात्मा कर्म बंधन से न्यारा है। आत्माएं अल्पज्ञ हैं और परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी है। तो परमात्मा त्रिकालदर्शी माने आदि, मध्य और अंत तीनों का ज्ञाता है, लेकिन आत्माएं वो एक जन्म के लिए ही, जन्म के बारे में ही जानती हैं। कैसे? वो कहती हैं आत्माएं, पता नहीं अगला जन्म किसका है, लेकिन सत्य तो यही है कि आत्मा अविनाशी है, शरीर ये विनाशी है। ये शरीर रूपी कपड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है, वो कभी नहीं खत्म होती। इस संसार में जन्म जन्मांतर ऐसा ही चक्र चलता रहता। इसीलिए भगवान को बोला है त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का उसे ज्ञाता बोला गया है। लेकिन आत्माएं अज्ञानी हैं, उसे आज कल परसों की नहीं पता तो बरसों की क्या बता पाएंगी। तो आत्माएं पक्षपाती हैं। पक्षपाती माने इस स्वार्थ के लिए जीती हैं, इस स्वार्थ के लिए करती हैं। ये कौन है? स्वयं का रथ। स्वयं माने आत्मा और रथ माने ये शरीर। इस रथ के लिए ही मरती हैं। और परमात्मा पक्षपाती है, पक्षपाती रहित है। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में आपको पता लगा। आत्माएं अलग हैं और परमात्मा अलग है। कह दिया है साधु संत महात्माओं ने कि हम सागर के बलबूले हैं और सागर से उत्पन्न होते हैं तो सागर में ही समा जाते हैं। तो वो सागर कौन है? वो परमपिता परमात्मा। तो हम सागर तो नहीं हुए, दोनों अलग हुए, लेकिन उस परमपिता परमात्मा से ही हम उत्पन्न हुए और उसी में समा जाते हैं।
अगर हम आत्मा परमात्मा हैं तो फिर उसमें समाने की बात कहाँ से आई? अब ये सागर समझो, वो सागर कौन है? ये तो आई, हम सागर के बलबूले हैं, सागर से उत्पन्न होते हैं, उसी सागर में समा जाते हैं। तो ये परमात्मा ज्ञान सागर की बात है। जब वो इस सृष्टि रंगमंच पर आता है तो हम बच्चों को ज्ञान की धारणा देकर उत्पन्न करता है, हम उसी से उत्पन्न होते हैं, और जब सृष्टि का अंत होता है तो उसी परमात्मा की याद में उसी में समा जाते हैं। इसीलिए गीता में बोला है, मन मना भव, तुम अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के संकल्पों में समा जा। तो आत्मा सो परमात्मा नहीं बन सकती, क्योंकि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, दोनों में अंतर है। राम राम दोस्तों।